ओहो, आप सभी को लड्डू चाहिए, किंतु यहाँ जितने असुर हैं, लड्डू उनसे कहीं कम है, तो फिर इन्हें कैसे बांटें? हाँ, एक उपाय है। आप में से जो भी कोई एक विशेष बात बताकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, वही हमसे लड्डू पाएगा। कैसी विशेष बात बतानी होगी हमें? कोई भी विशेष बात, जैसे यहाँ की कोई विशेष बात, और हाँ, तुम्हारे सेनापति का कोई विशेष गुण भी। गणेश, सेनापति के विषय में ज्ञात करना है तो उन्हीं से पूछ लो। इन साधारण सैनिकों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिक के किसी संकट में हमें उनकी सहायता हेतु उन असुरों के शिविर में प्रवेश करना होगा। ये संकेत तो प्राप्त हो गया हमें कि कहाँ हैं वो दोनों। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। वो युद्ध करने नहीं, मात्र सेनापतियों के मृत्यु भेद ही तो ज्ञात करने गए हैं। हम यही उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आप कुमार कार्तिकेय और गणेश जी पर विश्वास रखें। और वैसे भी संशय संकट बनकर ही प्रकट होता है। विनाशलोचन भ्राता, हमें शीघ्र लौटना होगा। हाँ भ्राता नाशलोचन, और असुर सम्राट को इनके छल के प्रति सचेत करना होगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अन्य भी है जो गुप्त रूप से हमारे संवाद सुन रहा है। गणेश, सावधान हो जाओ, स्थिति विकट होने की पूर्ण संभावना है यहाँ। महायोद्धा असुरों, अपने क्रोध और पराक्रम का प्रदर्शन कल रणभूमि में करना। अभी तो हमारे उपहार स्वरूप दिए गए इन लड्डुओं को शांति से ग्रहण तो कर लो। तुम क्या हमें इसलिए प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो जिससे कल के युद्ध में हम अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग न करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है असुर जी। हम किसी विशेष उद्देश्य से नहीं आए हैं यहाँ। छल करने आए हो तुम यहाँ। छल। मैं विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। छल करने और छल समझने में सर्वथा निपुण हूँ मैं। वही तो मैं कह रहा था भैया से अभी कि पांचों असुर सेनापतियों में शक्ति और युक्ति दोनों में सर्वाधिक निपुण आप ही हैं। भैया को मेरा ये कथन स्वीकार ही नहीं था। इनके अनुसार ये अभेदी सबसे समर्थ है और अन्य देवता, उनका तो मत था कि इस शिविर में कोई सर्वाधिक शक्तिशाली है तो वो है महासुर गणासुर जी। हाँ हाँ, सत्य ही तो कहा मैंने। एक अभेदी ही हैं जो आज के युद्ध में तनिक भी आहत नहीं हुए। न मेरे शक्ति दंड का इन पर कोई प्रभाव हुआ और न ही देवराज इंद्र का वज्र इन्हें कोई क्षति पहुंचा सका। और मैं भी तो बिना आहत हुए वापस लौटा था और एक साथ मैंने तीन देवताओं को संभाला था। अब असुर सेनापतियों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन? मैं विचल बुद्धि। मैं तुम हो सर्वाधिक शक्तिशाली? कैसा प्रयास है ये? मैं हूँ सर्वाधिक शक्ति संपन्न। तुम जैसे 12 असुरों की शक्ति अपने भीतर समाहित किए हुए हूँ मैं। बस तुम्हारे अंदर तो 12 ही समाहित है ना, लेकिन तुम्हारे जैसे 24 को एक क्षण में अपने विषैले द्रव्य से घुला सकता हूँ। यही तो मैं चाहता था। अब ये दुष्ट अपने रहस्य स्वयं ही उजागर कर देंगे।
तब तक मैं करता हूँ लड्डुओं का सेवन। देवगण, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का रहस्य ही रहना चाहिए। किंतु यदि यहाँ कोई है तो उसका सुरक्षित यहाँ से लौटकर जाना उचित नहीं होगा। भ्राता विनाश लोचन, इसके पूर्व की बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भ्राता नाशलोचन, अन्यथा यहाँ अग्नि में भस्म हो जाएंगे हम, अथवा ये हमें ढूंढकर हमारा वध कर देंगे। देवगण, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही। आज मेरे द्वारा आवाहन करने पर भी नहीं आई आप माता, तो अब मुझे ही आपके पास आना पड़ेगा। देखा भैया, दुर्गमासुर जी कितनी भली भांति अपना अनुष्ठान करते हैं, इसीलिए इतने वरदान प्राप्त है उन्हें। इन पांचों को देखकर तो वैसे यही प्रतीत होता है कि कदाचित अन्य देवता ही उचित कह रहे थे। इनमें यदि किसी के पास कोई वरदान है तो वो गणासुर ही हो सकते हैं, क्योंकि इनसे युद्ध किया था मैंने। अपार शक्ति है भैया इनके पास। हाँ हाँ, अत्यंत विशेष वरदान प्राप्त है मुझे, इसलिए तो मैं कह रहा था सभी में सर्वाधिक शक्तिशाली मैं ही हूँ। ये चारों अपनी समस्त शक्ति से भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हम चारों अपनी संयुक्त शक्ति से भी नहीं कर सकते तुम्हारा सामना। प्रणाम असुर सम्राट। प्रणाम असुर सम्राट। कहो, क्या सूचना लाए हो तुम? देवताओं का भेद ज्ञात हुआ कि नहीं? असुर सम्राट, उन देवताओं ने पांचों महाअसुरों की मृत्यु का रहस्य ज्ञात करने हेतु अपनी कपट क्रीड़ा रची है। हाँ असुर सम्राट, और उस गजमुख और उसके भ्राता को इस कार्य के लिए हमारे शिविर में भेजा गया है। ये मुझे क्यों बता रहे हो मूर्खों? सर्वप्रथम जाकर मेरे सेनापतियों को सूचित करो। जाओ। हम चारों तो क्या, तुम्हारे लिए मैं ही पर्याप्त हूँ गणासुर, क्योंकि मेरे वरदान के अनुसार मैं सभी को विभक्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? किंतु जंग लगने पर तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना? भैया अब देखते जाइए। हम शीघ्र सावधान करेंगे उन्हें। किंतु मेरा अंत कोई नहीं कर सकता। स्वयं अग्निदेव और सूर्यदेव भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सके, स्वयं वो भी। परंतु मैं कर सकता हूं तुम्हारा अंत, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुप्त रहस्य भली भांति ज्ञात है। सभी अष्टभुजा जीवों के समान तुम्हारे भीतर भी 3 हृदय हैं, और अगर तीनों को एक साथ नष्ट कर दिया जाए तो तुम्हारा अंत भी निश्चित है। और मैं अपने विषैले द्रव्य से पल भर में सभी का अंत कर सकता हूँ। किंतु मेरा नहीं तुम मुखा, मेरा नहीं, अभेदी हूँ मैं। कोई अस्त्र शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, किंतु तुम्हारे अंत के लिए तो बस कोई अस्त्र तुम्हारे एक मुख से भीतर जाके दूसरे मुख से बाहर आ जाने के बाद ही तुम ढेर हो जाओगे, किंतु मुझे कोई ढेर नहीं कर सकता। मैं अभेदी हूँ, तुम सबसे शक्तिशाली हूँ मैं। किंतु कीचड़ में भी तो तुम्हारी शक्ति निम्न हो जाती है ना, वहाँ तो तुम्हें सरलता से कुचला जा सकता है, किंतु मुझे तो न कीचड़ में, न जल में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कहीं कोई मेरा वध नहीं कर सकता। इसीलिए तो सर्वशक्तिशाली हूँ मैं। गणासुर, यदि तुम्हारे 12 प्रतिरूप तुमसे विभक्त हो जाएं और वो एक होने से अस्वीकार कर दे
और यदि एक एक करके उन 12 का वध किया जाए तो तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। और यदि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है तो तुम सर्वशक्तिशाली कैसे हुए? तो इसलिए जाके कह दो देवताओं से, क्योंकि ये अभेदी ही सर्वशक्तिशाली है। वो दोनों यहाँ आए और तुम पांचों को मूर्ख बनाकर चले गए। मूर्ख हो तुम सभी, जो अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं अपने हाथों से अपने शत्रुओं को सौंप दिया। अब इस प्रकार मुंह लटकाने से क्या होगा? सूर्योदय होने में भी अभी कुछ समय शेष है। युद्ध की तैयारी करो और स्मरण रहे, जब तक मैं शेष हूँ वो तुम्हारा रहस्य ज्ञात करने के उपरांत भी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। यही उपाय है उन पांचों को उनके काल के निकट भेजने के लिए। अब जब हमें ये ज्ञात हो ही गया है कि उन सभी का अंत कैसे संभव है, तो हमें उन सभी को अकेले घेर कर एक एक करके उनका अंत करना होगा, जिससे उनमें से कोई भी मां की दूसरे दिवस की पूजा में बाधा उत्पन्न न कर सके। मैंने अपने अनुष्ठान से अपार शक्ति प्राप्त की है, उसमें से आंशिक शक्ति मैं तुम सभी को प्रदान कर रहा हूं, जो तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी सुरक्षा करेगी। द्वितीय दिवस के दुग्धाभिषेक के पश्चात मां की बस एक ही दिवस की पूजा और शेष रह जाएगी। इसीलिए आप तैयार हो जाइए देवगण। आज के युद्ध के आरंभ का शंखनाद होने में अब अधिक समय शेष नहीं है। दुग्ध अभिषेक दीर्घ आयु और सुरक्षा प्रदान करता है और अकाल मृत्यु और अन्य अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। आज इस दुग्ध अभिषेक का सूर्य अस्त के पूर्व संपन्न होना अनिवार्य है, ताकि कल देवी आदिशक्ति गन्ने के रस से अभिषेक कर भभूत आरती के पश्चात अपने 3 दिनों की पूजा संपन्न कर सके और दुर्गमासुर के वध हेतु युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो सके। देवी आदि शक्ति द्वारा ये दुग्ध अभिषेक अवश्य पूर्ण होगा। नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। यहाँ सभी परस्पर युद्ध में व्यस्त रहेंगे और मैं सूर्यास्त होने से पूर्व देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग कर ही रहूंगा। देवताओं, तुम कुछ भी कर लो, किंतु हमारा सामना कदापि नहीं कर सकोगे। इनकी मृत्यु का भेद हमें ज्ञात हो चुका है।
इसका आभास होने पर भी चिंता और भय के स्थान पर ये आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। इसका भला क्या कारण हो सकता है भैया? युद्ध का नाद तो मैं ध्वनित कर चुका हूं देवताओं, तो फिर एकटुक क्यों देख रहे हो? ओ, समझा? अपनी माता उस देवी आदिशक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हम तो तुम्हारी सेना को एक अवसर दे रहे थे दुर्गमासुर, कि वो अभी भी पीछे हटकर अपनी रक्षा कर ले, किंतु इन्हें देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी भांति ये भी अपने विनाश को आतुर हो रहे हैं। तो उचित है तो इनकी ये इच्छा भी पूर्ण किए ही देते हैं। देवताओं, ये भक्त करेगा, ये भक्तासुर तुम्हें। विभक्तासुर का अंत तो तभी निश्चित होगा जब उसकी तंत्रिका तंत्र में जंग उत्पन्न हो जाएगी, और उसके लिए हमें जल और वायु तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये कार्य हमें ही करना होगा वायुदेव। ये कार्य तो मैं सहर्ष करूंगा वरुणदेव। ये क्या? जल और वायु दोनों मेरी तंत्रिका पर। अष्टभुज होने के कारण विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं, जिस पर एक साथ अस्त्र प्रहार होने पर ही उसकी मृत्यु संभव है। धन्यवाद अग्निदेव। आपकी अग्नि के प्रभाव से मुझे उसके 3 हृदय स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अपने अंतिम श्वास गिन लो। ये अस्त्र प्रहार मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब मैं कैसे करूं अपनी रक्षा? दुमुखासुर के वध हेतु अस्त्र को उसके एक मुख से प्रविष्ट कर उसके दूसरे मुख से निकालना होगा। संयम धर, उचित समय पर वार करूंगा इस पर मैं। देखो गजमुख, देखो मेरी 12 भुजाएं 12 भयंकर अस्त्रों के समान हैं।
गणासुर का वध तो तभी संभव है जब उसके 12 हाथ उससे विलग होंगे, और अब ये विलग होकर रहेगा। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथ साथ लाने होंगे। तुम्हारा वध मैं नहीं, माँ का खड़ग करेगा। अब देखो देवताओं के सेनापति अभेदी तुम्हें कैसे धराशायी करता है। इस अभेदी की शक्ति कीचड़ में क्षीण पड़ जाती है। जय मां आदिशक्ति। आज का यह सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। ये क्या? हमने तो इनके सभी महायोद्धाओं को पराजित कर दिया, फिर भी ये दुष्ट ऐसा क्यों कह रहा है? कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई? किंतु क्या? आज का यह सूर्योदय इन दुष्टों का अंतिम सूर्योदय होना चाहिए। कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मेरे महायोद्धा सेनापतियों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। आज मात्र क्षति नहीं पहुंचाएंगे हम, अभी तो इन दुष्टों का अस्तित्व ही मिटा देंगे। हमारे इतने शक्तिशाली प्रहार कैसे विफल हो रहे हैं? इस दुष्ट के कीचड़ में होने के बाद भी मेरा शक्ति वेलदंडे से भेद क्यों नहीं पा रहा है? कहा था ना मैंने, मेरे महायोद्धाओं को कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ये क्या वरुण देव, हमारी शक्तियां असुरों को हाथ क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये क्या हो गया है हमारी शक्तियों को कुबेर देव? ये असुर अब तक सुरक्षित कैसे रह सकता है? वध क्यों नहीं हो पा रहा इसका? इनकी मृत्यु का रहस्य तो हमें इनसे ही प्राप्त हुआ था, फिर भी ये सुरक्षित क्यों है? क्या हुआ गजमुख? स्तब्ध क्यों रह गए? क्या प्रतीत हुआ था तुम्हें? अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर हमारे भेद ज्ञात कर लोगे और हमें आहत करने में सफल होगे तुम, किंतु अब तुम्हारी युक्ति तुम्हीं पर भारी पड़ेगी। ये लो दुष्ट!
इसके चारों ओर ये कैसी ऊर्जा है? इन सभी के भी है। प्रतीत होता है कोई आसुरी शक्ति इनका कवच बनकर इनकी रक्षा कर रही है। अर्थात इन्हें आहत करने हेतु सर्वप्रथम इस कवच रूपी ऊर्जा को नष्ट करना होगा। हमें भ्रमित किया है इन दुष्टों ने। इसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही होगा। इस रणभूमि में इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे संयम का बहुत लाभ उठा चुके हो तुम दुष्टों। अब उसे भंग करने का परिणाम भी भुगतो। देवराज इंद्र को इतना उत्तेजित देखकर मुझे अपार संतुष्टि का आभास हो रहा है। अति आनंदित है ये दुर्गमासुर इस युद्ध को इस अवस्था में देखकर। एक बात सदा स्मरण रखना, कभी भी पर्याप्त विचार किए बिना स्वयं को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। पूर्ण सोच विचार के उपरांत उचित योजना के साथ ही युद्ध करने से युद्ध में सफलता प्राप्त होती है। माँ ने प्रसाद रूप में हमारे भीतर संयम का संचार किया था, इसलिए देवराज इंद्र संयम त्याग कर युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इस युद्ध में माँ की पूजा के प्रत्येक चरण का अवश्य कोई विशेष महत्व है। अपनी पूजा के माध्यम से वो परोक्ष रूप में निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रही है। सूर्यास्त तक विश्राम नहीं करेंगे हम। देवी आदि शक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रभु के दुग्ध अभिषेक हेतु निरंतर दुग्ध प्रस्तुत करना हमारा परम कर्तव्य है। देवी आदिशक्ति के दुग्ध अभिषेक पूजा में ये गोपियां जिस प्रकार एक कतार में खड़ी होकर अपने श्रम दान से उसे पूर्ण एवं सफल करने में लगी हैं, ये दृश्य तो वास्तव में बहुत दिव्य और अनुपम है। भक्त मनुष्य हो या भगवान, वो अपने आराध्य को जो भी पूर्ण भक्ति भाव से अर्पित करता है
वो उन तक पहुंच ही जाता है। उसके लिए उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। किंतु जिन्हें इस भक्ति की शक्ति का अनुमान नहीं होता, वो ही इस भक्ति को भंग करने का स्वप्न रखते हैं। देवताओं ने अमृत पान किया हुआ है और मेरे महायोद्धा मेरे सुरक्षा कवच के कारण सुरक्षित है। तो एक घमासान युद्ध निरंतर यूं ही चलता रहेगा। इसलिए अब मेरे द्वारा देवी आदि शक्ति की पूजा में व्यवधान उत्पन्न करने का सर्वथा उचित अवसर है। मेरे प्रतिरूपो, मेरे समान शक्ति संपन्न हो तुम, इसलिए जाओ देवी आदि शक्ति की पूजा को भंग करने के लिए जो आवश्यक हो वो करो। बस एक भटकाव उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जो मेरे सेनापति करेंगे। मेरी ऊर्जा का एक भाग तो उनके भीतर है ही, बस उनमें वृद्धि करने की ही आवश्यकता है। माँ के आशीर्वाद से प्राप्त संयम को त्याग कर हम युद्ध नहीं कर सकते देवराजेंद्र। हमें संयम रखकर ही युद्ध करना होगा, तभी इनके सुरक्षा कवच को खंडित करने का कोई उपाय प्राप्त होगा हमें। कोई नहीं भेद सकता हमारा सुरक्षा कवच। हमें अपनी सेना के समक्ष क्रमबद्ध होकर बिना शुरू से उसकी सुरक्षा करनी होगी। अनुज गणेश, ये सभी अचानक कैसे इतने अधिक उत्तेजित हो उठे? हम पर इनका आक्रमण इतना सशक्त क्यों? जैसे ये हमारा संपूर्ण ध्यान स्वयं पर ही केंद्रित रखना चाहते थे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि दुष्ट दुर्गमासुर हमें भ्रमित कर रहा है। हमें यहाँ इनके साथ उलझाकर वो माँ के दुग्ध अभिषेक को भंग करने का प्रयास करना चाहता है। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा, रोक दूंगा मैं उसे। भैया, आप वहाँ जाकर उसे रोकिए। मैं अन्य देवताओं के साथ यहाँ की स्थिति संभाले रहूंगा।
प्रथम पूज्य गणेश जी, आपने संयम धरकर युद्ध करने के लिए कहा था। इस प्रकार हम अपना संयम कैसे रखें? इन पर तो हमारी शक्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। हमें शीघ्र कोई समाधान करना होगा, अन्यथा ये दुष्ट हाहाकार मचा देंगे और देव सैनिक ऐसे ही आहत होते रहेंगे। गणेश जी, इस प्रकार तो इन्हें रोकना बहुत कठिन है। इनके आसुरी कवच के कारण हम इन पर आक्रमण कर इन्हें आहत करने में असमर्थ हैं। किंतु ये अपनी ही शक्ति से स्वयं को आहत तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके स्वयं असुर होने के कारण दुर्गमासुर का सुरक्षा कवच इनकी आसुरी शक्ति से इनकी रक्षा नहीं करेगा। अर्थात हमें इनसे एक दूसरे पर आक्रमण कराना होगा। हाँ सूर्यदेव, और ये करना तो अधिक कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि असुर होने के कारण संयम इनका स्वभाव नहीं, और जो युद्ध में संयम धारण नहीं करते वो कोई ना कोई भूल तो अवश्य ही कर बैठते हैं। इसलिए इसके पूर्व किए हमारी सेना को और क्षति पहुंचाए, हमें किसी प्रकार इन्हें देव सेना से दूर खींचना ही होगा। क्या हुआ गणासुर जी? आज मुझसे युद्ध नहीं करेंगे आप? कहीं मुझसे भयभीत तो नहीं हो गए हैं? उचित है, तुम्हारी चुनौती सुनकर बहुत आनंद आया मुझे। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मुझे। अब और आगे जाने का दुस्साहस मत करना दुर्गमासुर। दुर्गमासुर से युद्ध करने के लिए बहुत तत्पर हो रहे हो तुम, तो लो सहो मेरा वार। दिखने में तो युवक हो, किंतु अपनी आत्मरक्षा करने का सामर्थ्य भी रखते हो, तो क्या आक्रमण कर। मुझसे युद्ध करने की कुशलता है तुम में? मेरा वध करना इतना सरल नहीं है, सरल नहीं है, सरल नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। व्यर्थ में ही स्वयं को थका रहे हो तुम युवक। कदाचित तुम्हें मेरे वरदान का ज्ञान नहीं है। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी
पलके न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। इसका रूप हो अथवा प्रतिरूप, इसका अंत तो माँ के हाथों ही नियत है। इन दोनों दुष्टों को अपने निकट पहुंचने की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ये लो दुष्ट। शीघ्र मैं वहां पहुंचूंगा और अपना कार्य सिद्ध करूंगा। नमः शिवाय। तुम्हारे जैसे दुष्ट असुर के लिए ऐसे पवित्र स्थान पर प्रवेश करना इतना सरल नहीं है दुष्ट। गोपिकाएं हैं यहाँ, तो वो अवश्य माँ को दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध प्रदान करने आई होंगी। इसका इससे आगे बढ़ना संभव प्रतीत तो नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरे यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। मुझे युद्ध भूमि में लौटना चाहिए। किसी भी अवस्था में पहुंचूंगा वहां, भंग अवश्य करूंगा देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान। कदापि सफल नहीं हो दूंगा उसे। मंदिर अथवा पूजा स्थल से तो लौटते समय भी उसकी ओर पृष्ठ नहीं करनी चाहिए, और ये दुष्ट तो अपनी पृष्ठ पूजा स्थल की ओर करके ही उसकी ओर बढ़ रहा था, तो इसे तो मुंह के बल गिरना ही था। माँ की पूजा इतनी साधारण पूजा नहीं है जिसे कोई भी असुर आकर भंग कर सके। कैसा मूर्ख है ये, इसे इतना भी ज्ञात नहीं कि माता की पूजा का ये प्राथमिक स्थान है और यहाँ मात्र और मात्र नारी का ही प्रवेश है। ये क्या कर रही हो तुम सब? देख नहीं रहे हो, पूजा के लिए दुग्ध उपलब्ध करवा रहे हैं हम। ये पूजा मैं अवश्य भंग करूंगा, मेरे द्वारा ही भंग होगी ये पूजा। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। बचिए देवराजेंद्र।
इन्हें तो तुमने रोक लिया, किंतु मुझे सफल होने से नहीं रोक पाओगे तुम। नमः शिवाय। नमः शिवाय। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। अब इस दुष्ट के कारण गोपिकाओं द्वारा पहुंचने वाला दुग्ध भी माता तक नहीं पहुंच सकेगा। अब माता की पूजा कैसे संपन्न होगी? और यदि पूजा संपन्न नहीं हुई तो फिर अनर्थ हो जाएगा इंद्रदेव। माता रक्षा कीजिए। गोपिकाओं, कहाँ भागे जा रही हो? मेरी सेवा करो दुर्गुमासुर की। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए माता, माता रक्षा कीजिए। प्रतिरूपों में विभक्त होते हुए ही तो देखना चाहता था मैं, जिससे मैं तुम्हारा वध कर सकूं। क्या हो गया ये? अब जो होगा उसके लिए तैयार हो जाओ गणासुर, क्योंकि अब तुम्हारे काल से भेंट होगी तुम्हारी।
मेरे 2 अति शक्तिशाली असुर सेनापति, उनका भी अंत हो गया। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? मेरा शीश जीवन रहित कर और मेरे महान 2 योद्धाओं का अंत कर तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर रहे हो। किंतु सत्य तो यह है, मैं इस युद्ध में विजय प्राप्त कर चुका हूं, क्योंकि गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। अधूरा रह गया उनका अनुष्ठान, और अस्त्र भी उठा लिए उन्होंने, अर्थात पूजा और प्रतिज्ञा दोनों भंग हो गई, दोनों भंग हो गई। देवी, ये तो अनर्थ हो गया। देवी आदिशक्ति की पूजा के भंग होने का अर्थ है स्वयं महादेव का घोर अपमान। विफल हुई तुम्हारी देवी आदिशक्ति और विजय हुआ है दुर्गमासुर। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया मैंने, और तुम देवता मुझे रोकने में असमर्थ रहे। मैंने वचन दिया था माता को। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, अगले 3 दिवसों में हम सभी अपनी सम्मिलित शक्ति से दुर्गमासुर को रोक कर ही रहेंगे। उनके अनुष्ठान को पूर्ण करने हेतु जिस दुग्ध की आवश्यकता थी उन्हें, उसी दुग्ध को उन तक नहीं पहुंचने दिया मैंने। तो अब मुझे पराजित करने का सामर्थ्य कैसे प्राप्त करेगी वो? हाँ माँ, आप अगले 3 दिवस इस असुर को लेकर निश्चिंत रहिए। माँ के प्रति अपना दायित्व निभाने में असफल हो गया मैं। अपना ही प्राण भंग कर अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया मैंने उस देवी आदि शक्ति को। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधूरा रह गया मेरा अनुष्ठान। 3 दिवस तक निरंतर पूजा कर और इस अवधि में अस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था मैंने, जो पूर्ण नहीं कर सकी मैं। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए। आपकी पूजा की सहायता के स्थान पर हमने आपकी पूजा भंग कर दी, इसमें हमारा ही दोष है। क्षमा कीजिए माता। नहीं, न तुम दोषी हो और न वो दुष्ट दुर्गमासुर। अपनी दोषी तो स्वयं मैं ही। मैंने ही क्रोधवश अपना अनुष्ठान भंग कर उस दुष्ट पर वार करने हेतु अस्त्र उठाए। मेरे ही कारण प्रभु महादेव का अभिषेक अधूरा रह गया। अब मेरी इस भूल का जो भी दंड प्रभु मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार है। क्योंकि अपनी इस अनर्थकारी भूल का परिणाम तो मुझे स्वयं ही भुगतना होगा।
ये कैसा कंपन है? प्रभु महादेव के अपार क्रोध के जागृत होने का संकेत है ये। महादेव के क्रोध का शुभ ज्वालामुखी अब जागृत हो चुका है और अब वो शीघ्र शांत नहीं होगा। इनके क्रोध में तो निरंतर वृद्धि होती जा रही है। कहीं महादेव का ये रोष समस्त सृष्टि के विनाश का कारण न बन जाए। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु। आपकी चिंता सर्वथा उचित है देवी लक्ष्मी, किंतु इस समय महादेव के क्रोध को शांत करना असंभव के समान है। ये तो डमरू का नाद है, तो कहीं पिताश्री? हाँ गणेश, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये अवश्य ही पिताश्री का ही क्रोध है, जो उनके डमरू का नाद बनकर समस्त विश्व में गूंज उठा है। यदि जगत पिता देवाधिदेव महादेव का क्रोध शांत ना हुआ तो प्रलय आ जाएगी। दुष्टासुर, महादेव की जिस क्रोधाग्नि को तुमने जागृत किया है, वो यदि शांत नहीं हुई तो समस्त संसार में प्रलय आ जाएगी, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। और इस क्रोधाग्नि में सर्वप्रथम तुम भस्म होगे, इसका तनिक भी भान है तुम्हें? अब तुम्हारी इस चतुराई में उलझकर मैं आशंकित और भयभीत होने वाला नहीं हूँ, इसलिए व्यर्थ का प्रयास मत करो। देवी, महादेव के इस रोष को शांत करने का प्रयास करना तो स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देने के समान होगा। यदि आप भी उन्हें शांत नहीं कर सकते स्वामी, तो फिर कौन उन्हें शांत कर सृष्टि का ये संकट हरेगा? इस महासंकट का कारण मैं ही, तो प्रभु को शांत करने का दायित्व भी मेरा ही है। मुझे स्वयं उनके निकट जाकर उन्हें शांत करना चाहिए, किंतु प्रभु का क्रोध तो अपने चरम पर। तो उनके इस चरम क्रोध का प्रकोप सृष्टि नहीं, मैं स्वयं सहूंगी। शांत हो जाइए स्वामी।
अद्भुत अद्भुत दृश्य है ये। जब हम सभी महादेव को शांत करने हेतु उनके समीप जाने में असमर्थ थे, तब देवी पार्वती ने केवल अपने स्पर्श से उन्हें शांत और शीतल कर दिया। इसीलिए तो पत्नी को पति का शांति स्थान कहा जाता है। स्वामी, मेरे अधूरे अनुष्ठान के कारण ही आप इतने रुष्ट हुए, इसीलिए मैं आपकी अपराधी हूं। आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा स्वामी। यदि मैं पूजा स्थल पर नहीं पहुंच सकता तो उसे बाहर से ही भंग कर दूंगा। गोपिकाएं नहीं तो दुग्ध अभिषेक के लिए दुग्ध नहीं, और दुग्ध नहीं तो देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण नहीं। देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान भंग कर दिया है मैंने। नहीं प्रिय, आपके कारण नहीं। मेरा यह अपार रोष तो उस दुष्ट दुर्गमासुर के कारण जागृत हुआ, किंतु आपने ही मेरे इस क्रोध के बवंडर को पार कर मुझे शांत और शीतलता प्रदान कर मुझे अत्यंत प्रभावित किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, स्पर्शवती मधुश्री। मधुश्री मधुश्री कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी नितम्बजित भूधरां सुर नितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुद श्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनी त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। और आपके स्वरूप में जो भी भक्त आपकी भक्ति करेगा वो सदैव क्रोध से मुक्ति पाएगा। देवी स्पर्शवती, मधुश्री, देवी सरस्वती, मधुश्री। आपके इन कृपा वचनों को सुनकर मैं कृतार्थ हुई स्वामी, किंतु जो भक्त अपने संकल्प को अपूर्ण छोड़ दे, अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ हो जाए, वो प्रभु की कृपा के पात्र कहां? प्रिय, धर्मोचित आचरण की कोई एक परिभाषा नहीं, वो तो समय, स्थान, संबंध या स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। समय निर्धारित करता है कि रात्रि में निद्रा और दिवस में पूजा अनुष्ठान उचित है, और संबंधों की मर्यादा एक नारी को पिता, पति, भ्राता और पुत्र के साथ उसे भिन्न धर्मों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। भिन्न स्थानों पर भिन्न कर्तव्य निभाए जाते हैं। जैसे पूजा स्थल में पूजा करना उचित है, भोजनशाला में भोजन तैयार करना और उसे प्राप्त करना, उसी प्रकार भिन्न परिस्थितियों में उचित और अनुचित की परिभाषा भी भिन्न होती है। किंतु ये सत्य है कि आपके समक्ष जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके अनुसार गोपियों की रक्षा करने हेतु आपने अपना अनुष्ठान भंग किया। किंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि दुर्बल असहाय जीवों से अधिक पूजा अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं। इसलिए आपने अपने परम धर्म का निर्वाह कर मेरी पूजा संपन्न की। किंतु स्वामी, पूजा की अवधि का भी तो महत्व है। पूजा उसकी अवधि से नहीं, अपितु श्रद्धा, भक्ति और पूजा की शुद्धता से पूर्ण होती है। पावन गंगा जल और दुग्ध से अभिषेक कर आपने अपनी भक्ति से मुझे संतुष्ट किया। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जो भी भक्त मात्र गंगा जल और दुग्ध से मेरा अभिषेक करेगा, उसकी पूजा भी अन्य सभी प्रकार से किए जाने वाले अभिषेक के समान ही फलित होगी, और पूजा करने वाले भक्त को मन की शुद्धि और तन की शक्ति प्राप्त होगी।
अपने इस दिव्य और अद्भुत लीला से जगत पिता और जगत माता जगत को पूजा का वास्तविक मर्म समझा रहे हैं, जिससे समस्त संसार के समक्ष ये स्पष्ट होगा कि मन की शुद्धता से विहीन रहकर किए जाने वाले बड़े से बड़े अनुष्ठान भी विफल हो जाता है और प्रभु के प्रति भक्ति और श्रद्धा से किए जाने वाले छोटे से छोटे अनुष्ठान को भी वो स्वीकार करते हैं। स्वामी, यदि आपने मेरी पूजा को संपन्न मानकर स्वीकार किया है, तो आप मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति का वरदान प्रदान करें, जिससे मैं उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध करूं, जिसने अवैदिक अनुष्ठान से दैविक शक्तियों को प्राप्त किया है। मैं आपसे पृथक कहाँ हूँ देवी? भला मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ? आप और मैं एक ही तो हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नारीश्वर स्तुति का श्रवण हो रहा है भैया मुझे, वो भी स्वयं बुआ जी के साथ मामा श्री, फूफा जी एवं मामी जी के संयुक्त मधुर सुर में। हाँ गणेश, अर्थात माँ सफल हुए, उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। वो परम शक्ति जिसके लिए माँ ने अनुष्ठान आरंभ किया था, वो अब अपनी संपूर्णता में जागृत हो चुकी है। हमें अपने अद्भुत दर्शन देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु अर्धनारीश्वर। अब जब आपकी पूर्ण शक्ति का संचार हो चुका है, तो अब आप उस दुष्ट असुर के वध के लिए प्रस्थान कीजिए। ऐसी क्या अद्भुत युक्ति सूझ गई है इन्हें? ऐसी क्या अद्भुत युक्ति की योजना कर ली है इन्होंने, जो इतना प्रसन्न हो उठे हैं? हम अभी जाते हैं महाराज, और इन देवताओं का ये भेद ज्ञात कर अभी यहाँ लौटते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब मैं स्वयं वहां जाऊंगा। देवताओं,
योजना रची है तो उसे क्रियान्वित भी करो। आओ युद्ध करो मुझसे, क्योंकि अभी सूर्यास्त होने में कुछ समय शेष है। क्यों अपनी माता की पूजा भंग करने का प्रतिशोध नहीं लेना तुम्हें? तो प्रतीक्षा किस बात की? आओ आगे आओ, युद्ध भूमि है ये, उसे अपने पराक्रम से सार्थक करो। बुलाओ अपनी देवी आदि शक्ति को, मैं भी तनिक परिचय प्राप्त करूं, मैं भी तो ज्ञात करूं कि वो है कौन। तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी मृत्यु। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णु भगवती देशिति नंदकुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकवर्दिनी शैलसुते। प्रणाम माँ। युद्ध करना चाहते थे ना तुम, तो भयभीत होकर अचानक पीछे क्यों हट गए? साहस है तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और अंत करो इस युद्ध का। दुष्ट असुरों, युद्ध के लिए स्वयं प्रस्तुत हूं मैं यहाँ, तो आओ आगे बढ़ो और युद्ध करने की अपनी लालसा को पूर्ण करो। आज तो तुम्हें नियति ने सुपथ पर आने का एक और अवसर प्रदान किया है, किंतु यदि कल भोर होने तक तुम नहीं सुधरे तो फिर भयंकर अंत होगा तुम सभी का, भयंकर अंत। आज की रात्रि का सदुपयोग करो, अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित करो, अन्यथा कल सूर्योदय तो अवश्य देखोगे तुम सभी, किंतु सूर्यास्त नहीं देख सकोगे, क्योंकि कल मैं अकेली युद्ध करूंगी तुम्हारी संपूर्ण सेना से।